नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। हरियाणा डायरी में हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा डायरी। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल प्रदेश के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक हुई, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई प्रोजेक्ट को करोड़ों की स्वीकृति प्रदान की है। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले 9.5 सालों से हरियाणा निरंतर औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी यानी एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक, जहां मुख्यमंत्री ने दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 19 से डीएनडी फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास के एमपी लिंक तक एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य को मंजूरी प्रदान की है। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 163 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एचपीपीसी, डीएचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में कुल 2,352 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी प्रदान की। साथ ही बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके करीब 74 करोड़ रुपए की बचत भी की गई। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कितने प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एचपीपीसी, डीएचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई प्रोजेक्टों को मंजूरी दी। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से डीएनडी फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास के एमपी लिंक तक बनेगी एलिवेटेड रोड। एलिवेटेड रोड पर खर्च किए जाएंगे लगभग 163 करोड़ रुपए। 2,352 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद करीब 74 करोड़ रुपए की बचत। जिला हिसार के मंगाली में राजकीय कन्या महाविद्यालय के निर्माण को मंजूरी। इस महाविद्यालय पर करीब 14 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जिला सिरसा में अनाज मंडी और लकड़ मंडी के विस्तार को मंजूरी। अनाज मंडी और लकड़ मंडी पर खर्च किए जाएंगे 10 करोड़ रुपए। जीएमडीए में करीब 190 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी मिली। जिला पलवल के निकट रैनीवेल के निर्माण को भी मंजूरी। रैनीवेल के लिए खर्च किए जाएंगे करीब 20 करोड़ रुपए। हिसार करनाल में नए रेस्ट हाउस को निर्माण कार्य को मंजूरी। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुलर, प्रिंसिपल एडवाइजर अर्बन डेवलपमेंट डीएस ढेसी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज 7 जिलों में ग्रामीण संवर्धन और महाग्राम योजना के तहत 121 करोड़ की 113 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। तो यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, फरीदाबाद, झज्जर, भिवानी और दादरी में शुरू की जाएगी। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश विकास की पथ पर अग्रसर हो रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 7 जिलों में ग्रामीण संवर्धन और महाग्राम योजना के तहत 113 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं पर 121 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही 2 परियोजनाएं महाग्राम योजना के तहत और 108 परियोजनाएं ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के तहत मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा 3 परियोजनाएं सीवरेज और स्वच्छता के तहत स्वीकृति दी गई।
तो आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि मुख्यमंत्री ने महाग्राम योजना और ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के तहत क्या क्या मंजूरी प्रदान की है। महाग्राम योजना के तहत 2 परियोजनाओं पर खर्च किए जाएंगे 100.9 करोड़ रुपए। चरखी दादरी और भिवानी में परियोजनाओं से रफ्तार बढ़ेगा। 2 परियोजनाओं में जलापूर्ति योजना बौंद कला का विस्तार होगा। जिला भिवानी में सीवरेज सुविधा और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होगा। सीवरेज सुविधा और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर खर्च किए जाएंगे 33.39 करोड़ रुपए। यमुनानगर, झज्जर, फरीदाबाद में सीवरेज और स्वच्छता की 3 परियोजनाओं को मंजूरी। फरीदाबाद के डिवीजन कार्यालय में बनाया जाएगा प्रयोगशाला। प्रयोगशाला के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे 1.49 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश के गांव-गांव तक योजना का लाभ पहुंच सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के तहत 108 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के तहत 108 परियोजनाओं को मंजूरी। 108 परियोजनाओं पर खर्च किए जाएंगे 18.07 करोड़ रुपए। पंचकुला के ब्लॉक बरवाला के गांव खेतपुराली में लगाया जाएगा एक ट्यूबवेल। ट्यूबवेल पर खर्च किए जाएंगे 17.42 लाख रुपए। अंबाला के गांव कलाल माजरा में बिछाई जाएगी पाइपलाइन। सरकार पाइपलाइन पर खर्च कर रही है 24.98 लाख रुपए। यमुनानगर के गांव राजपुर की कच्ची गलियों में नई जलापूर्ति लाइनें बिछाई जाएगी। नई जल आपूर्ति लाइनों के लिए खर्च किए जाएंगे 23.82 लाख रुपए। गांव शहजादपुर के पानी की आपूर्ति और सीवरेज पर खर्च किए जाएंगे 23.63 लाख रुपए। वहीं पंचकुला के धानी में भी बिछाई जाएगी जलापूर्ति पाइपलाइन। जलापूर्ति पर लाइनों पर 21.98 लाख रुपए की लागत आएगी। यमुनानगर के ब्लॉक प्रताप नगर पूर्ण सीवरेज सुविधा और एसटीपी का निर्माण होगा। सीवरेज सुविधा और एसटीपी के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे 23.87 लाख रुपए। यही वजह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में नई परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं ताकि हरियाणा वासी खुशहाल हो सके और प्रदेश एक विकसित राज्य के तौर पर निरंतर उभर कर सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा देश में एक विकसित राज्यों के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, जहां हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पोर्टल के जरिए प्रदेश के विकास को गति देने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की ओर से लागू की गई परिवार पहचान पत्र योजना आज लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। परिवार पहचान पत्र के जरिए गरीब जरूरतमंदों की पहचान हो रही है और जरूरतमंद सभी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले 8 सालों से हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीब और जरूरतमंदों के हित में कई योजनाएं लागू कर चुके हैं, जिसमें से एक है परिवार पहचान पत्र योजना। इस योजना के जरिए नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का एक ऐसा राज्य है जहां विकास को व्यक्ति के साथ जोड़ा गया है और व्यक्ति के साथ परिवार की पहचान कर इसे और पुख्ता बनाया गया है। इसमें परिवार पहचान पत्र सबसे सशक्त माध्यम साबित हुआ है। इससे न केवल अंत्योदय परिवारों को चिन्हित कर उन्हें विकास योजनाओं से जोड़ा गया है, बल्कि उन्हें इन योजनाओं का लाभ भी समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित किया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि अंत्योदय का कल्याण सबसे पहले हो। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं जिससे समग्र प्रदेश का डाटा एक जगह उपलब्ध हो पाए। परिवार पहचान पत्र
कि पूरे हरियाणा की आबादी का, परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके, ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके। चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये पांचों वर्ग, जैसे मैंने बताया, आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि भाई आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। आज के आवश्यकता के हिसाब से, आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है, और उसी में हर विभाग का काम WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उसका तकलीफ को दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफी शुरू हो गया है, काफी आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र आज प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। जहां अनेक राज्यों ने PPP को अपनाने की पहल की है, तो वहीं सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रशासन को सुविधा भी मिली है। अब बुढ़ापा पेंशन के लिए न सरपंच, न नंबरदार और न ही BDO कार्यालय जाने की जरूरत है। व्यक्ति की आय जैसे ही 60 वर्ष हो जाती है, उसका नाम बुढ़ापा पेंशन सूची में दर्ज हो जाता है और उसे आने वाले महीने से पेंशन मिलने आरंभ हो जाती है, जो सीधी लाभार्थियों के खाते में जाती है और हर महीने 2750 रुपए मिलने आरंभ हो जाते हैं। इस योजना से जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं की अपात्र लाभार्थियों की लीकेज खत्म हुई है, वहीं पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ स्वतः मिलना आरंभ हो गया है। यही नहीं, जाति प्रमाण पत्र, PDS सेवाएं जैसे दर्जनों सेवाएं हैं जो अब लाभार्थियों तक ऑटोमेटिक तरीके से पहुंच रही हैं। इससे जहां कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आई है, वहीं योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डाटा को फुल प्रूफ बनाने की अनेक चेक और बैरियर लगाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इस डाटा से छेड़छाड़ न कर पाए। समय समय पर इस डाटा का सुरक्षा ऑडिट भी किया जाता है। इसके अलावा डाटा अपडेशन इसके निरंतर प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय समय पर प्रशासन की ओर से कमेटियों द्वारा न केवल डाटा की जांच पड़ताल की जाती है बल्कि कोई त्रुटि पाए जाने पर उसे अपडेट भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे 68 लाख परिवार हैं जिन्होंने अपने परिवार संबंधी सभी जानकारियों को उपलब्ध करवाया है, जिसकी बदौलत सरकार परिवार पहचान पत्र का डाटा तैयार कर पाई और इससे गरीब परिवारों की पहचान भी हुई, जिन्हें सरकार ने योजनाओं का लाभ लेने के लिए पुख्ता प्रबंध भी किए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर प्रदेश के हर परिवार और नागरिक संबंधी डाटा की रिपोर्ट तैयार की है। परिवार पहचान पत्र के जरिए मुख्य पहचान व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार को एक नई इकाई माना गया है। इसे ध्यान में रखते हुए एक परिवार के यूनिक ID बनाने का फैसला लिया है, जिसके आज सकारात्मक परिणाम धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। आज दलाल और बिचौलिया संस्कृति पूरी तरह से समाप्त हो गई है। साथ ही सरकार का प्रयास है कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर हो ताकि अंत्योदय परिवारों के चेहरे पर खुशी लाई जा सके। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास की दिशा में कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मिसाल पेश किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र का आधारभूत ढांचा मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बजट में अभूतपूर्व वृद्धि की है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल के दौरान पिछले 9 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा की तस्वीर बदली है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा ने जिस गति से प्रगति की है वो अपने आप में एक बड़ा मिसाल है। स्वास्थ्य क्षेत्र का आधारभूत ढांचा मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बजट में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की है। जहां साल 2014 में
स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट मात्र 2,800 करोड़ रुपए था, तो वहीं साल 2024-25 में 9,647 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के लोगों को उच्च कोटि के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार हरियाणा के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज वर्तमान सरकार के कार्यकाल में खुले हैं। हरियाणा के हर एक व्यक्ति, विशेषकर जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले, इसी ध्येय के साथ राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। ये तभी संभव होगा जब डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। इसी उद्देश्य के साथ राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई। एमबीबीएस की सीटों में हुई 3 गुना वृद्धि हुई है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। पिछले 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर बदली है। प्रदेश में एमबीबीएस की सीटों में 3 गुना वृद्धि हुई। मनोहर सरकार ने स्वास्थ्य बजट में भी अभूतपूर्व वृद्धि की। 5 मेडिकल कॉलेज, 5 नर्सिंग कॉलेज किए जा रहे स्थापित। साल 2014 में प्रदेश में जहां एमबीबीएस सीटें केवल 700 थी, वहीं वर्तमान सरकार में एमबीबीएस सीटों की संख्या 2,185 हो गई है। पीजी की सीटें भी 289 से बढ़कर 851 हो गई है। जिला झज्जर के बाड़सा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया। जिला रेवाड़ी के माजरा में एम्स किया जा रहा स्थापित। अंबाला छावनी में टर्शरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना। 72 करोड़ रुपए की लागत से टर्शरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना। कैंसर के मरीजों को सभी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र और अमृत केंद्र खोले गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार की ओर से निरंतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कुटेल करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा भिवानी जिला जिंद के गांव हैबतपुर, गुरुग्राम को रीवास, जिला नारनौल में 5 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जिला फरीदाबाद, पंचकुला, कैथल, कुरुक्षेत्र और रेवाड़ी में 5 सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 66 जिला फरीदाबाद में बंद हुए गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज को लेकर सरकार के अधीन लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से शुरू किया है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय खोला गया है। करनाल में नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज खोले गए। सफीदों में भी एक नर्सिंग कॉलेज खोला गया है। वहीं पंचकूला में राष्ट्रीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार चिकित्सा शिक्षा के प्रसार और जन जन को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है और निरंतर इस दिशा में अथक प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के तहत लाभार्थी को कितनी राशि दी जाती है? इसका सही जवाब है सी, 2 लाख रुपए। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं महिमा सिंह झज्जर से। महिमा, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं,
उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते, जानते वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही एक शख्स से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है राजेंद्र कुमार, जो कि अंबाला से उपायुक्त के पद पर काबिज हैं। सुनिए। जो पीएम कुसुम योजना है, जिसके तहत किसानों को सोलर पंप दिए जाते हैं, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा सरकार की तरफ से 75% सब्सिडी पे दिया जाता है। हरियाणा सरकार की तरफ से समय समय पर इनको ऑनलाइन एप्लीकेशन ली जाती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ ही उसको फॉर्म सेलेक्ट करवाते हैं, उसी के साथ उसके पैसे जमा करवाते हैं। सारा काम ऑनलाइन है। ये 2 से 3 महीने में किसान के खेत में लग जाता है। इसमें बहुत 75% सब्सिडी सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है और 25% फार्मर को दी जाती है, जिसमें दिन के समय ये जैसे ही सूरज उग जाता है उसी हिसाब से ये चला देता है पंप को। इसमें ना बिजली की कोई जरूरत, तो ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। आज से 2-3 महीने पहले, 6-7 महीने में एक बार हम ऑनलाइन पंप के एप्लीकेशन निकाला करते थे, तो इमीडिएटली सेम डे में 30-30, 40-40 हज़ार लोगों के पैसे जमा हो जाते थे, तो टारगेट खत्म हो जाया करते थे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा सरकार की तरफ से टारगेट का कोई इश्यू नहीं है। अब हर 2 या महीने 20 दिन में फार्म निकालते रहते हैं और इमीडिएटली वो पंप लग जाते हैं। मेरी किसानों से यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पंप लगवाए, वातावरण को भी स्वस्थ बनाए, और रात की सिंचाई की बजाय दिन में भी उनके लिए भी सहूलियत होगी, दिन में सिंचाई करें। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा वन मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए 18 फरवरी 2021, बी 10 फरवरी 2022, सी 25 फरवरी 2023, डी 15 फरवरी 2024। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा, तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।